जिस गर्म पानी को आप सर्दियों में अमृत समझकर रोज पीते हैं, वही पानी आपके शरीर को अंदर ही अंदर चुपचाप खोखला कर रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब तक शरीर जवाब देना शुरू करता है, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि गलती कहाँ हो रही है। 60, 70 या 80 साल की उम्र में ज्यादातर बुजुर्ग ठंड से बचने, पेट साफ रखने, जोड़ों के दर्द से राहत पाने और दवाइयों से दूर रहने के लिए गर्म पानी को सबसे सुरक्षित आदत मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि गर्म पानी अपने आप में न तो अमृत है और न ही जहर। असली खतरा उन 5 आम गलतियों में छुपा है जो सर्दियों में गर्म पानी पीते समय अनजाने में की जाती हैं। और यही गलतियां धीरे धीरे पाचन तंत्र को कमजोर करती हैं, किडनी पर दबाव डालती है, शरीर की प्राकृतिक गर्मी को बिगाड़ देती है, हड्डियों को कमजोर बनाती है और ऐसी बीमारियों की नींव रख देती हैं जिनका कारण महीनों तक समझ में नहीं आता। इसी वजह से आज ये वीडियो देखना सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेहत को बचाने के लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दूं, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मेरा काम सिर्फ यही रहा है कि बुजुर्गों का बुढ़ापा अस्पतालों और दर्द में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, सुकून और सम्मान के साथ बीते। और अपने अनुभव में मैंने सैकड़ों ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जो कहते थे, डॉक्टर साहब, हम तो कुछ गलत खाते भी नहीं, बस गर्म पानी पीते हैं, लेकिन अंदर से उनका शरीर टूट चुका होता है। इसलिए इस वीडियो में मैं बहुत साफ और विस्तार से बताने वाला हूं कि सर्दियों में बुजुर्गों को किस तापमान का पानी पीना चाहिए, दिन में कितनी मात्रा शरीर के लिए सही रहती है, किस समय पानी दवा बनता है और किस समय वही आदत बीमारी का कारण बन जाती है। और सबसे जरूरी बात, वे 5 खतरनाक गलतियां कौन सी हैं जिन्हें अगर आज छोड़ दिया जाए तो बुढ़ापा हल्का, सक्रिय और दवाइयों से काफी हद तक मुक्त हो सकता है। इस वीडियो को बीच में छोड़ना अपने शरीर के साथ समझौता करने जैसा होगा, क्योंकि पहली गलती जानने के बाद ज्यादातर लोग यही कहते हैं, काश ये बात हमें 10 साल पहले पता होती। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आप ये वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं? नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखिए, चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ, जयपुर, पटना, इंदौर या कोई छोटा सा गांव, ताकि मुझे पता चले कि मैं किन किन बुजुर्ग साथियों से जुड़ा हूं और आपकी समस्याओं को और बेहतर तरीके से समझ सकूं। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि पहली गलती आपके होश उड़ा सकती है। समस्या, गर्म पानी पीने की गलत आदतें क्यों हैं इतनी खतरनाक? दोस्तों, गर्म पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन बुजुर्गों के लिए इसे गलत तरीके से पीना एक खतरनाक जाल बन सकता है। आप सर्दी में अपने शरीर को गर्म रखना चाहते हैं, जोड़ों के दर्द से राहत पाना चाहते हैं और पाचन को दुरुस्त रखना चाहते हैं, इसलिए गर्म पानी पीते हैं। लेकिन गलत तापमान, गलत समय और गलत मात्रा में पिया गया पानी आपके शरीर की प्राकृतिक गर्मी को बिगाड़ देता है। आप अपने पोते पोतियों के साथ सुबह की धूप में बैठकर चाय पीना चाहते हैं, गांव की चौपाल पर दोस्तों के साथ गपशप करना चाहते हैं या घर में दिवाली की पूजा के लिए खड़े होना चाहते हैं, लेकिन गर्म पानी की गलत आदतों की वजह से पेट में जलन, सीने में दर्द या चक्कर आना आपको रोक देता है। आप डरते हैं कि कहीं ये गलतियां आपको बिस्तर तक सीमित न कर दें या आपके परिवार को आपके लिए अस्पताल के चक्कर न काटने पड़े। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपने गांव के मेले में गर्म जलेबी खा पाऊंगा या अपने पोते के साथ ठंडे दिन में क्रिकेट खेल पाऊंगा? हम आपके इस डर को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे समाज का वो मजबूत स्तंभ है जो परिवार की गर्मजोशी बनाए रखता है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी कहती है कि गलत तरीके से गर्म पानी पीना पाचन तंत्र को 40% कमजोर कर सकता है, जिससे बुजुर्गों में किडनी की समस्या का खतरा 35% तक बढ़ सकता है। आयुर्वेद कहता है कि आपका शरीर एक पवित्र अग्नि है और गलत तरीके से गर्म पानी पीने से यह अग्नि धीमी पड़ सकती है। आइए जानते हैं कि गर्म पानी पीते समय किन 5 गलतियों से हमें भूलकर भी बचना चाहिए और उनकी जगह क्या करना चाहिए ताकि आप स्वस्थ और मजबूत रहें। गलती 1, बहुत ज्यादा गर्म पानी पीना। दोस्तों, पहली और सबसे खतरनाक गलती है उबलते हुए गर्म पानी को सीधे पी लेना। कई बुजुर्ग सोचते हैं कि जितना गर्म पानी पिएंगे उतनी ही जल्दी सर्दी से राहत मिलेगी और जोड़ों का दर्द कम होगा। लेकिन उबलते पानी की गर्म तासीर आपके गले की कोमल परत, अन्न प्रणाली और पेट के अस्त्र को जला सकती है। यह जलन पाचन को बिगाड़ती है, जिससे सीने में जलन, गैस और लंबे समय में कैंसर का खतरा भी बढ़ता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी बताती है
कि 65 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म पानी पीने से पेट के कैंसर का खतरा 60% बढ़ जाता है और 70% बुजुर्गों में गैस्ट्रिक अल्सर की शिकायत शुरू हो सकती है। ये आपके पेट को अंदर से कमजोर बनाता है और धीरे धीरे पाचन शक्ति को खत्म कर सकता है। मेरे एक मरीज 68 साल की शकुंतला देवी एक गृहिणी थी। वो चाय के बाद उबला हुआ पानी पीती थीं और उन्हें बार बार सीने में तेज जलन और खाना निगलने में तकलीफ होती थी। मैंने उन्हें गुनगुना पानी पीने की सलाह दी। शुरू में वो बोली, डॉक्टर साहब गुनगुने पानी से सर्दी कैसे भागेगी? लेकिन 5 दिन बाद वो बोली, अब मैं बिना जलन के अपने परिवार के साथ खाना खा पाती हूँ। उनकी राहत भरी मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। आयुर्वेद कहता है कि अत्यधिक गर्म पानी पित्त दोष को बढ़ाता है, जिससे पेट में जलन और गंभीर रोगों का खतरा बढ़ता है। क्या करें? पानी को हल्का गुनगुना लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस करके पिए। एक आसान तरीका, पानी को उबालें, फिर उसे 5 से 7 मिनट ठंडा होने दें, तब पिए। सावधानी, कभी भी उबलता या धुआं उठता पानी न पिए और अल्सर की समस्या हो तो डॉक्टर से पूछें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये गलती छोड़ेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। गलती 2, खाने के तुरंत बाद गर्म पानी पीना। दोस्तों, दूसरी खतरनाक गलती है खाना खाने के तुरंत बाद गर्म पानी पी लेना। बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं कि ऐसा करने से खाना जल्दी पच जाएगा और पेट हल्का रहेगा, लेकिन खाने के तुरंत बाद गर्म पानी पीने से पेट में मौजूद पाचक रस पतले हो जाते हैं और भोजन ठीक से नहीं पचता। ये अधपचा भोजन आंतों में जाकर सड़न पैदा करता है, जिससे गैस, कब्ज और पेट में भारीपन की शिकायत होती है। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 की स्टडी बताती है कि खाने के बाद तुरंत गर्म पानी पीने से पाचन क्रिया 50% धीमी हो जाती है, जिससे 60% बुजुर्गों में कब्ज, गैस या आंतों की समस्या का खतरा बढ़ता है। ये आपके शरीर को पोषण से वंचित करता है और धीरे धीरे कमजोर कर सकता है। मेरे एक मरीज 75 साल के गोपाल जी एक रिटायर्ड क्लर्क थे। वो रोटी सब्जी खाने के बाद तुरंत 1 कप गर्म पानी पीते थे और उन्हें हमेशा पेट फूलने और सुस्ती की शिकायत रहती थी। मैंने उन्हें खाने के कम से कम 45 मिनट बाद पानी पीने की सलाह दी। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब पानी तो पचाने के लिए पीते हैं, लेकिन 5 दिन बाद वो बोले, अब मेरा पेट हल्का रहता है और मैं दोपहर में अपने पोते के साथ बैठक में बातें कर पाता हूँ। उनकी खुशी ने मेरा दिल भर दिया। आयुर्वेद कहता है कि भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से जठराग्नि, पाचन की अग्नि बुझ जाती है, जो सारी पाचन समस्याओं की जड़ है। क्या करें? खाना खाने के कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे बाद ही गुनगुना पानी पिए। खाने के दौरान केवल 1-2 घूंट पानी लें या छाछ पिए। सावधानी, खाने के ठीक बाद पानी न पिए और डायबिटीज हो तो समय का विशेष ध्यान रखें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये गलती छोड़ेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। गलती 3, रात को सोने से ठीक पहले गर्म पानी पीना। दोस्तों, तीसरी जानलेवा गलती है रात को बिस्तर पर जाने से ठीक पहले गर्म पानी पी लेना। कई बुजुर्ग सोचते हैं कि ऐसा करने से नींद अच्छी आएगी और शरीर की थकान दूर होगी, लेकिन सोने से ठीक पहले गर्म पानी पीने से किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ सकता है और नींद टूटती है। साथ ही पानी पीकर तुरंत लेट जाने से पेट में एसिड बन सकता है और सीने में जलन हो सकती है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट 2025 कहते हैं कि सोने से ठीक पहले पानी पीना कफ दोष को बढ़ाता है, जिससे 55% बुजुर्गों में सुबह उठकर शरीर में सूजन, आलस या सिर दर्द की शिकायत शुरू हो सकती है। ये आपकी रात की चैन और सुबह की ताजगी दोनों छीन सकता है। मेरे एक मरीज 70 साल के केदारनाथ जी एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे। वो रोज रात को गर्म दूध पीकर सोते थे और फिर 1 गिलास गर्म पानी भी पी लेते थे। उनकी नींद रात में 3 से 4 बार टूटती थी और सुबह उनकी आंखों के नीचे सूजन रहती थी। मैंने उन्हें सोने से कम 1 घंटा पहले पानी पीने की सलाह दी। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब पानी पिए बिना गले में सूखापन लगता है, लेकिन 5 दिन बाद वो बोले, अब मैं रात भर चैन से सो पाता हूँ और सुबह तरोताजा उठता हूँ। उनकी मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। क्या करें? सोने से कम 1 घंटा पहले ही अपना आखिरी गिलास गुनगुना पानी पी लें। अगर रात में प्यास लगे तो केवल 1 घूंट पानी लें। सावधानी, रात को सोने से ठीक पहले पानी न पिए और प्रोस्टेट की समस्या हो तो डॉक्टर से पूछें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये गलती छोड़ेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। गलती 4, खाली पेट बहुत अधिक गर्म पानी पीना। दोस्तों, चौथी खतरनाक गलती है सुबह उठकर खाली पेट एक साथ बहुत अधिक मात्रा में गर्म पानी पी लेना। बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं
कि ऐसा करने से शरीर की सारी गंदगी साफ हो जाएगी और कब्ज दूर होगा। लेकिन खाली पेट एक साथ 2 से 3 गिलास गर्म पानी पीने से पेट में मौजूद पाचक एंजाइम बहुत पतले हो जाते हैं, जिससे पूरे दिन की पाचन शक्ति कमजोर पड़ सकती है। इससे शरीर के जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी घुलकर बाहर निकल सकते हैं, जिससे कमजोरी और चक्कर आने लगते हैं। AIIMS 2025 की स्टडी बताती है कि खाली पेट एक साथ अधिक गर्म पानी पीने से 50% बुजुर्गों में इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो सकता है और किडनी पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। ये आपके दिन की शुरुआत ही कमजोरी से करवा सकता है। मेरे एक मरीज 73 साल की सावित्री देवी एक गृहिणी थीं। वो सुबह उठकर 3 गिलास गर्म पानी एक साथ पीती थीं और दिन भर उन्हें चक्कर और बहुत ज्यादा थकान महसूस होती थी। मैंने उन्हें सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी धीरे धीरे पीने की सलाह दी। शुरू में वो बोली, डॉक्टर साहब 3 गिलास तो डिटॉक्स के लिए जरूरी हैं। लेकिन 5 दिन बाद वो बोली, अब मैं सुबह उठकर ताजा और ऊर्जावान महसूस करती हूँ और पूजा करते समय चक्कर नहीं आते। उनकी खुशी ने मेरा दिल भर दिया। क्या करें? सुबह उठकर खाली पेट केवल 1 गिलास लगभग 200 से 250 मिलीलीटर गुनगुना पानी घूंट घूंट करके पिए। इसमें आधा चम्मच शहद या नींबू का रस मिला सकते हैं। सावधानी, एक साथ अधिक मात्रा में पानी न पिए और डायबिटीज हो तो शहद डालने से पहले डॉक्टर से पूछें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये गलती छोड़ेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। गलती 5, दवाइयां गर्म पानी के साथ लेना। दोस्तों, 5वीं और सबसे खतरनाक गलती है अपनी दवाइयां गर्म पानी के साथ लेना। ज्यादातर बुजुर्ग सोचते हैं कि गर्म पानी से दवा जल्दी घुल जाएगी और तेजी से काम करेगी, लेकिन गर्म पानी कई दवाओं के रासायनिक संरचना को तोड़ सकता है, उनकी प्रभावशीलता कम कर सकता है या फिर ऐसे हानिकारक तत्व पैदा कर सकता है जो लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाए। खासकर बुजुर्गों की ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दर्द निवारक दवाओं के साथ तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी बताती है कि गर्म पानी के साथ दवा लेने से 40% दवाओं का असर 50% कम हो जाता है और 30% मामलों में लीवर पर विषैला प्रभाव पड़ सकता है। ये आपकी बीमारी को बढ़ा सकता है और नई समस्याएं पैदा कर सकता है। मेरे एक मरीज 77 साल के हरिश्चंद्र जी एक रिटायर्ड इंजीनियर थे। वो अपनी ब्लड प्रेशर की गोली गर्म चाय या पानी के साथ लेते थे और उनका प्रेशर कंट्रोल ही नहीं होता था। मैंने उन्हें दवा सादे सामान्य तापमान के पानी के साथ लेने की सलाह दी। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब गर्म पानी से गोली तो फट जाती है, लेकिन 5 दिन बाद वो बोले, अब मेरा ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और मैं अपने पोते के साथ शाम की सैर पर जा पाता हूँ। उनकी मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। क्या करें? हमेशा दवाइयां सादे सामान्य तापमान के पानी, न गर्म न ठंडा, के साथ ही लें। दवा लेने के आधे घंटे बाद ही गर्म पानी या चाय पिए। सावधानी, कभी भी दवा गर्म पानी, दूध या चाय के साथ न लें और अगर कोई विशेष निर्देश हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर मानें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये गलती छोड़ेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। क्या करें और निष्कर्ष? दोस्तों, गर्म पानी एक वरदान है, लेकिन इन 5 गलतियों, बहुत ज्यादा गर्म पानी पीना, खाने के तुरंत बाद पीना, रात को सोने से पहले पीना, खाली पेट अधिक मात्रा में पीना और दवाइयां गर्म पानी से लेना के साथ यह आपके लिए अभिशाप बन सकता है। AIIMS 2025 कहता है कि इन गलत आदतों से 70% बुजुर्गों में पाचन समस्याएं, किडनी पर दबाव और दवाओं का असर कम हो सकता है, जिससे उम्र 10 से 15 साल कम हो सकती है। इन गलतियों को छोड़कर हजारों बुजुर्गों ने अपनी सेहत को सुरक्षित किया है और बिना दवा के भी तंदुरुस्त जीवन जी रहे हैं। 3 आयुर्वेदिक आदतें। सुबह का गुनगुना पानी, रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी धीरे धीरे पिए। इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। ये पाचन अग्नि को जगाता है और कब्जा दूर करता है। दिन भर सही तापमान, दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पिए, लेकिन वो गुनगुना या सामान्य तापमान का हो। ठंडा पानी बिल्कुल न पिए। शाम 7 बजे के बाद कम पानी। शाम के बाद पानी की मात्रा कम कर दें ताकि रात की नींद खराब न हो और किडनी को आराम मिले। क्या करें? गर्म पानी को गुनगुना करके पिए, खाने के कम से कम 45 मिनट बाद पिए और दवा हमेशा सादे पानी से लें। अपने परिवार के साथ सुरक्षित पानी पीने की आदतें अपनाएं और बुढ़ापे में भी स्वस्थ और सक्रिय जीवन जिए। नीचे कमेंट में बताएं इनमें से कौन सी गलती आप सबसे पहले छोड़ेंगे। क्या आप अपने बुजुर्गों को ये सलाह देंगे? अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें। सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने परिवार के साथ शेयर करें।
नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं अगर नहीं। स्वस्थ रहें, मजबूत रहें।